नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हमारा बायो का प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है, क्योंकि आज से हम रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेली में आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी मुद्दे के सीधा टू द पॉइंट बात पर आते हैं और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, पहली बात मैं बता देता हूं, आज के सेशन में जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं वो पीवाई क्यू हैं, एसएससी की पीवाई क्यू हैं, बाकी रेलवे वगैरह के हम इसमें ऐड करते चलेंगे। इसमें क्या रहा है कि लड़कों में बढ़ती हुई आवाज की पेटी गले के उभरे हुए भाग के ऊपर दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड। अरे इसकी बात कर रहा है यहां पे गुरु, ये जो निकला हुआ भाग होता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। आगे बात समझ में, इसे क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। दरअसल में जो हमारी ऐसे यूं जो ये ट्रैकिया है, ये क्या है? ट्रैकिया। ये है सर श्वास नली। इस श्वास नली के ऊपर एक डिवाइस रखी हुई होती है, इसी डिवाइस को कहा जाता है क्या? तो तब आपका आंसर होगा वोकल कॉर्ड, जो हमारी आवाज बनाता है। इसी वोकल कॉर्ड का फ्रंट का वो पार्ट जो इसे प्रोटेक्ट करता है, इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है इसको? एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का डी। पौधे का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है तथा जल की हानि को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग ऐसा है पौधे का जो ये काम कर रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात सी वाला आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक, अब स्टोमेटा जो होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये हो गया क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है ये कवर रहता है किससे? गार्ड सेल इसको कंट्रोल करती है, सुरक्षा कोशिका से घिरा रहता है ये। अब सुरक्षा कोशिका की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें गार्ड सेल होती है कैसी? देखो, प्लांट कितने तरीके के होते हैं? डाइकोट, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट। तो जो डाइकोट होते हैं उनमें गार्ड सेल होती है किस शेप में? किडनी शेप में। और जो मोनोकोट होते हैं उनमें क्या नाम है, ये जो सेल होती है वो किस शेप में होती है? तो तब आपका आंसर होगा, इनमें सेल होती है डंबल शेप में। यही इस स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। इससे होकर के पौधे क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। और याद रखना, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, पत्ते जो होते हैं पौधे के, वो क्या नाम है, वायुमंडल में जो जलवाष्प छोड़ते हैं वो भी इसी प्रोसेस से छोड़ते हैं, मतलब इसी से होकर के छोड़ते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? इनको स्टोमेटा कहा जाता है। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? इसको गिल्स कहा जाता है, डाइफ्राम कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है, या फिर इसे स्पार्कल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रैकिया कहा जाएगा। ठीक है ना? जो कीट होते हैं इनमें एक, जैसे मान के चलो कोई भी एक कीड़ा है मान लेते हैं, तो इसमें बीच में क्या होगी? इसमें बीच में ट्रैकियाई होगी, जिसके माध्यम से अपनी श्वसन को पूरा कर रहा होगा। मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है? पहला है ट्रैकिया, दूसरा है एल्वियोली, तीसरा है लैरिंग्स, चौथा है ब्रोंकाई। देखो दोस्तों, ट्रैकिया की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रैकिया तो श्वास नली हो गई जो एयर को पहुंचा रही है और बाहर लेकर आ रही है। हमारे फेफड़ों की जो बेसिक यूनिट होती है ना, वो क्या कहलाती है? एल्वियोलाई कहलाती है। और यही हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम कर रही होती है। दरअसल में करती क्या है, जो एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वोलाई क्या करते हैं? ब्लड में से जो हमारे ब्लड में जो CO2 होती है उसको तो खींच लेते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ट्रैकिया की। आगे चल करके ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है किस में? ब्रोंकी में। और ब्रोंकी डिवाइड हो जाती है किस में? आगे चल करके ब्रोंक्यूलस में। और ब्रोंक्यूलस से कनेक्ट होती है क्या? एल्वुलाई। ठीक है ना? इसे कहा जाता है श्वास नली, इसे कहा जाता है श्वसनी, और इसे कहा जाता है श्वसनिका।
और लास्ट वाली को कहा जाता है वायुकूपिका। आगे बात समझ में? वायुकूपिकाएं ही हमारी खराब हो जाती हैं जब ज्यादा स्मोकिंग कोई करता है तो। आगे बात समझ में? ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से, या फेफड़ों में जो पानी भर जाता है ना, किसी व्यक्ति के मान के चलो डूबने से फेफड़ों में पानी भर गया, या फिर मान के चलो फेफड़ों में कुछ लिक्विड चला गया, तो सीधा मौत ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फेफड़ों के बीच निम्न में से क्या स्थित होता है? थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या फिर हाइपोथैलेमस होता है, या फिर पीनियल ग्लैंड होती है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये तीनों की तीनों जो है वो कहां होती है? हमारे ब्रेन में होती है। तीनों की तीनों कहां होती हैं? हमारे ब्रेन में होती हैं। थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये कहां पर होती है? ये ग्लैंड होती है कहां? नियर स्टर्नम बोन। ये कहां पर होती है? तो तब आपका आंसर होगा, ये होती है किस जगह? उरुस्थी हड्डी के पास। और उरुस्थी हड्डी कहां पर होती है? कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि जो उरुस्थी हड्डी होती है, इस उरुस्थी हड्डी का कार्य क्या, ये कहां पर स्थित होती है? तो याद रखना, इसे चेस्ट बोन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? चेस्ट बोन कहा जाता है। इसी के पास में स्थित होती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है? इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? जो हमारी इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटे बाल जैसे ढांचे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटे बाल जैसे जो ढांचे पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? पहला है ब्रोंकी कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है, विली कहा जाता है, वायुकूपिका, इसको सिलिया कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इनको? सिलिया कहा जाता है। दरअसल में ब्रोंकाई जो है वो श्वास नली के निचले जो डिवाइड, हमारी जो श्वास नली दो हिस्सों में विभाजित होती है, उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। जो ये विल्ली है या विलाई है, ये पाए जाते हैं किस में? ये पाए जाते हैं हमारी छोटी आंत में। आगे बात समझ में? और वायुकोश या वायुकूपिका किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे फेफड़े में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सर्टोरियस है, ठीक है, या फिर इलियोपियोस है, या फिर ग्लूटियस मैक्सिस है, या फिर लैटिसिमस डोर्सी है। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम पूछ रहा है। याद रखना, सबसे बड़ी जो मांसपेशी है हमारे मानव शरीर में, वो कौन सी है? तो ये हिप मसल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? हिप मसल्स होती हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी, अगर मैं वही बात करूं आपसे कि सबसे लंबी मांसपेशी कहां होगी, तो तब आपका आंसर होगा ये हमारी फीमर बोन के ऊपर होती है, ठीक है। सबसे मजबूत की अगर मैं बात करूंगा तो ये जॉ मसल्स होती है हमारी। मोस्ट एक्टिव जो मसल्स होती है वो हमारे उस पे मोस्ट एक्टिव मसल्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनको सिलियरी मसल्स कहा जाता है, जो हमारी आंख में होती है। और बिजिएस्ट कौन सी होती है? बिजिएस्ट होती है हमारे हृदय पर। अस्थियों के घनत्व और मजबूती में कमी को क्या कहा जाता है? लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस कब रहते हैं? याद रखना, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मेनोपॉज, और खास करके ये फीमेल में होता है। मेनोपॉज में क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो रही होती है तो उस समय शरीर में हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। उसी दरमियान ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन की डेंसिटी जो है ना वो कम हो रही होती है।
तो हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र होना शुरू हो जाते हैं, हड्डी के टूटने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स मूवमेंट इजी इज, संधियों के बीच पाया जाने वाला द्रव्य जो गति को आसान बनाता है उसे क्या कहा जाता है? दरअसल में अगर मैं आपसे यहां बात करूंगा बोन ज्वाइंट की, तो याद रखना बोन ज्वाइंट कुछ इस तरीके से होता है। ये दो बोन हो गई, मैं लिख देता हूं, ये पहली बोन है, ये दूसरी बोन है। अब होगा क्या, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है यहां पर ऐसे ही, इसके ऊपर यहां भी मेम्ब्रेन चढ़ी रहेगी। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसे साइनोवियल झिल्ली कहा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, और जो फ्लूइड भरा हुआ होगा इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। इसी को साइनोवियल द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और जो ये फ्लूइड होता है ना, यही हड्डियों में मूवमेंट क्रिएट करवाता है, ठीक है, आसानी से मूवमेंट होता रहे। और इसके ऊपर यहां एक ऐसी कवरिंग होती है, इसी कवरिंग को क्या कहा जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है लिगामेंट। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तो आपका आंसर होगा सर लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे मसल्स ज्वाइंट की, तो मसल ज्वाइंट जो होता है वो टेंडन या कंदरा कहा जाता है, जिसके द्वारा मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड। निम्न में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, ब्रिस्ट ज्वाइंट है या नेक ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट जो होता है ना, इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। ये खास करके शोल्डर में, और जो हमारा यहां पे नीचे फीमर और हिप के बीच में ज्वाइंट है वहां पर होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हड्डी ऐसी बॉल की तरह हो गई और ये सॉकेट हो गया। अब इसमें 360 डिग्री पर मूवमेंट हो रहा है। जो हमारी कोहनी है, ठीक है ना, जो हमारी कोहनी है और जो हमारी कोहनी है ना, ये तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो इसमें देखने को मिलता है हमें कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट, ठीक है ना। जो हमारी नेक है इसमें होता है पिवॉइट ज्वाइंट, ठीक है ना। और अगर मैं कलाई की बात करूंगा तो जो हमारी कलाई होती है इसमें होता है सैडल ज्वाइंट, ठीक है ना। कशेरुकाएं किस तंत्र का भाग हैं? वर्टिब्राई आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम? कशेरुकाएं किस तंत्र का भाग है? किडनी का है, लंग्स का है, हार्ट का है या फिर स्पाइनल कॉलम का है? किसका हिस्सा है? तो तब आपका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का भाग है। आगे बात समझ में। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है पूरा का पूरा, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, और एक कनेक्टिविटी का काम करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन और ब्रेन के बीच में। मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ की बात कर रहा है, 27, 21, 14 या फिर 17? मानव के हाथ में कितनी हड्डियां होती है कह रहा है? तो तब आपका आंसर होगा, मानव के हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां होती हैं टोटल 27, ठीक है, प्लस 3 ऊपर की हड्डियां हो जाती हैं, तो मिलाकर के बन जाती हैं फिर ये 30, है ना। हाथ की बात कर रहे हैं, यानी यहां पे जो ये हाथ है ये 27 हड्डियां होंगी, ठीक है। 27 प्लस 28, 29, 30। दांत का सबसे बड़ा टिश्यू कौन सा है? डेंटाइन है, पल्प है, एनिमल है या फिर रूट है? डेंटाइन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये दांत का सबसे बड़ा भाग बनाता है जो डेंटाइन होता है। एनिमल आउटर मोस्ट होता है, आगे बात समझ में, और ये सबसे चमकीला भाग होता है, सबसे कठोर भी होता है। वहीं पल्प की अगर मैं बात करूंगा तो ये दांत का वो भाग होता है जिसमें ब्लड की सप्लाई हो रही होती है। रूट का मतलब हो गया दांत का लोअर पार्ट जो हमारे मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। निम्न में से कौन मानव कान की हड्डी नहीं है? मैलस स्टेपिस इनकस की अगर मैं बात करूंगा तो ये हड्डियां पाई जाती हैं कहां? ये हमारे मिडिल ईयर में होती हैं, ये मध्य कान में होती हैं, ठीक है। फीमर की अगर मैं बात करूंगा तो ये थाई बोन है, ये हमारे पैर में होती है ना कि हमारे कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है सबसे बड़ी, जबकि स्टेपिस है सबसे छोटी। रिपीट कर दिया, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। ये 17 क्वेश्चंस थे आज के।
स्टार्टिंग है, क्वेश्चंस का ये मत कहना बहुत सिंपल से थे, क्या फर्क पड़ता है PYQ थे, है ना। अगली जो वीडियो होगी उसमें रेलवे के क्वेश्चंस को जब हम कंपाइल कर देंगे ना, आपको ही पता है कि रेलवे में अच्छा खासा साइंस का रहता है, बायो का तो अच्छा खासा रहता ही रहता है, तो उसको जरूर करेंगे, ठीक है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।